राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सोनी तिवारी और ये है मेरा 2026 का फर्स्ट व्लॉग। मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज हम लोग आ गए हैं उज्जैन में। उज्जैन कालों के काल महाकाल की नगरी। और यहाँ कहते हैं न तो कोई अपनी इच्छा से आता है और न जाता है। और सेम ऐसा हमारे साथ हुआ। हम दोनों भाई बहनों का एकदम से प्लान बना और हम लोग पहुँच गए महाकाल की नगरी उज्जैन। टिकट थी हमारे बागेश्वर धाम जाने की, लेकिन पता नहीं क्या सडनली एकदम से प्लान हुआ कि हम लोग अचानक से महाकाल पहुंच गए। उज्जैन तक की टिकट थी हमारी पहले, तो हम लोग उज्जैन गए। देन उज्जैन से हम लोग बागेश्वर धाम गए। तो फर्स्ट विजिट जो था वो हमारा महाकाल का था दर्शन। मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक रील पे देख के बोला था, महाकाल की रील थी, उन पे देख के मैंने बोला था कि हे महाकाल, हमारे इतने कहाँ सौभाग्य कि आप हमें बुलाएंगे दर्शन के लिए। और मतलब मेरे को सडनली रियलाइज़ हुई ये चीज़ उस दिन, जिस दिन मैं पहुँची महाकाल के मंदिर में, कि महाकाल का कितना चमत्कार है कि एक रील पे देख के मैंने ऐसे बोला और सडनली मेरे को महाकाल का बुलावा भी आ गया। बोलते हैं कि यहाँ ना तो कोई अपनी मर्ज़ी से आता है और ना कोई जाता है। आप स्टेशन तक पहुँच जाएंगे लेकिन आपको दर्शन नहीं होंगे महाकाल के, ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो हम लोग मंदिर के अंदर पहुँचे थे। कॉरिडोर, मतलब क्या बताऊँ, इतना सुंदर है कॉरिडोर वहाँ का। मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी भी कहीं पे भी नहीं देखा था। इतना शानदार वहाँ की लाइटनिंग और ये जो मतलब पत्थरों पे जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, देवी देवताओं की पेंटिंग पेंटिंग तो क्या, मतलब मूर्तियाँ जो है वो बनाई गई थी। मतलब मेरे को नहीं पता इस आर्ट को क्या बोलते हैं, लेकिन ये इतना प्यारा था कि मेरी नज़रें नहीं हट रही थी वहाँ से। तो मैंने इसका शॉर्ट रील वाला भी लिया था और ऐसे भी लिया था। और भीड़ तो उस दिन पूछो मत, इतनी भीड़ थी। ये दर्शन हमने 29 को करे थे, है ना, क्योंकि हमें पता था कि 1 जनवरी जो होगी 2026 की, उस दिन हम लोग नहीं कर पाएंगे दर्शन। पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एक तो भीड़ होगी और मैं वहाँ पे बागेश्वर धाम में रहूँगी, वहाँ से आने की टिकट है उस दिन, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने दर्शन पहले ही कर लिया। और बोलते हैं जिस दिन का लिखा होता है उस दिन ही मिलता है दर्शन का। तो हम लोग जा रहे थे लाइन में, भीड़ तो बहुत थी। वैसे स्टार्टिंग में पता है हमने ये सोचा कि हम लोग मतलब वीआईपी वाला जो दर्शन, शीघ्र दर्शन बोलते हैं जिसको, वहाँ पे हमें ये आइडिया नहीं था कि वीआईपी दर्शन होता है। हमें लगा वीआईपी के लिए अलग से कोई कॉस्टिंग होती होगी, लेकिन नहीं। लेकिन उसको शीघ्र दर्शन का नाम दिया गया। उसके लिए कॉस्टिंग थी 250 और हमें स्टेशन पे पहुंचना था 1 बजे। तो मैंने भी यही सोचा स्टार्टिंग में कि हम लोग भी वो कॉस्ट पे करके हम लोग दर्शन के लिए चले जाते। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हम शीघ्र दर्शन की लाइन तक गए। वहाँ पे एक भैया थे, वहाँ पे उनसे, भैया से, दीदी से मेरे भाई ने बात करी थी। लेकिन पता नहीं क्या एकदम से हुआ, सडनली हमारा प्लान हुआ कि कोई बात नहीं, अगर शीघ्र दर्शन करके भी हमें जल्दी जाने को नहीं मिलेगा, या मतलब उसमें कुछ हो रहे थे, एकदम से आइडिया नहीं है क्या, तो उन्होंने बोला। उस हिसाब से हमें लगा कि शायद शीघ्र दर्शन में भी हम आरती में नहीं पहुँच पाए, इससे अच्छा हम लोग लाइन में लग के जाते हैं। तो हम लोग लाइन में लग के मतलब गए। और उस दिन ऐसा हुआ ना कि हमें महाकाल के इतने प्यारे दर्शन हुए। जैसे हम मंदिर में एंटर कर रहे थे भीड़ के साथ साथ में चल के, वहाँ पहुँचने के बाद में जब मेन मंदिर के जो, जहाँ पे मंदिर है वहाँ हम लोग पहुँचे, तो वहाँ पे जाते से आरती चालू हुई। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस आरती के लिए लोग बोल रहे थे कि 7 बजे होती है, 6:30-7 बजे होती है, वो आरती उस दिन 8 बजे हुई। मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि हम लोगों को दर्शन हुए आरती के, और हमने आरती के दर्शन करे। मतलब बहुत अच्छे से, कम से कम मैं तो यही बोलूँगी, ऐसे तो वो लोग धक्का दे के आगे भगाते जाते हैं, लोगों को रुकने नहीं देते। पर शायद उस दिन मेरी किस्मत थी या हमारी किस्मत थी, मैं बोलूँगी, कि हमें बहुत आराम से दर्शन हुए थे महाकाल महादेव के। और दर्शन करने के बाद में हम लोग मतलब बाहर पूरा अच्छे से विज़िट करा, हमने देखा। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है आसपास में, गढ़काली का मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है, मतलब बहुत सारे नाम मैंने सुने आसपास के लोगों से। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं उतने सारे टेम्पल्स को विज़िट कर पाऊँगी। विज़िट तो बहुत करना चाहती थी, लेकिन एक्चुअली ट्रेन थी 1 बजे की, इसीलिए हमें लगा कि उतना टाइम नहीं होगा कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे स्टेशन पे। इसीलिए हमने सिर्फ 2 मंदिर वहाँ पे विज़िट करे थे, एक तो महाकाल का और एक महाकाल महादेव का, और दूसरा
काल भैरव मंदिर। तो मान्यता तो ये है, बहुत सारे लोग आसपास के बोल रहे थे कि काल भैरव मंदिर पहले जाना चाहिए फिर यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, मेरे भाई तो पहले भी गए हुए हैं, तो इतना आइडिया नहीं था कैसे जाते हैं, कैसे दर्शन का क्या है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि भगवान के दर्शन करने हो ना तो सिर्फ भावना सच्ची होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, भगवान ये नहीं देखते हैं और उसके लिए कोई नियम या कोई बाधा नहीं होती है। ठीक है, हम जैसा चाहें वैसे हो जाता है सब काम अच्छे से, अगर भगवान की इच्छा होती है। तो हमने वहाँ पर दर्शन करे, आप देख सकते हैं इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए, बाहर आके हमने मंदिर के साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। यहाँ पर आशीष ने मेरा स्वेटर ले रखा था क्योंकि मेरे को फ़ोटो क्लिक करवानी थी विदाउट स्वेटर, इसीलिए। और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ये फिर हम लोग उसके बाद में चले गए थे काल भैरव के मंदिर में। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, कहा जाता है कि काल भैरव जो हैं वो पूरे शहर की रक्षा करते हैं। जैसे कि हमारे काशी विश्वनाथ में है, वैसा ही यहाँ पर भी कुछ कुछ नियम है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था कैसे क्या है नियम वगैरह। आसपास के लोगों से थोड़ा बातचीत करा तो धीरे धीरे करके पता करा, मतलब पता चला कि यहाँ पर क्या होता है, इनको क्या भोग लगाया जाता है, मतलब कैसे क्या होता है। फिर हम लोगों ने दर्शन करे लाइन में लग के। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे कि लाइन तोड़ तोड़ के आगे भाग रहे थे, धक्का मुक्की भीड़ बहुत थी, लेकिन दर्शन इतने प्यारे हुए। जब हम मेन गेट पे पहुँचे ना, मतलब मेरी रोए खड़ी हो गई थी इतना, और मंदिर की इतनी एनर्जी है, वाइब्स तो मतलब मैं क्या बताऊँ, दोनों मंदिर में ऐसा था, इतनी शांति, इतना सुकून मिला था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग इतनी भीड़ भाड़ में कैसे चले गए, कैसे हमारे इतने अच्छे दर्शन हो गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे तो यही लगा था कि सिर्फ वीआईपी लोगों को दर्शन होते हैं अच्छे से, पर भगवान के दर पे कोई ना तो वीआईपी होता है और ना कोई गरीब होता है। भिखारी भी भगवान के दर पे उसी बराबर है जिस बराबर कोई अमीर है। इसीलिए ये देख सकते हैं आप लोग, हमें काल भैरव के दर्शन हुए थे। यहाँ लिखा था फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इसलिए मैंने यादगिरी के तौर पर इनको कैप्चर करा है। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जानती हूँ क्या करना सही है और क्या नहीं है। और फिर इसके बाद में हम लोग मंदिर के बाहर निकले थे। बाहर निकलने के बाद में हमने 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और एट लास्ट में हमने बंदरों की जितनी हो सकी उतनी तथाशक्ति तथा भक्ति सेवा करी थी। ये हनुमान जी की सवारी। जय श्री राम, जय श्री श्याम।